जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी सीएचएल एएलपी बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर कितनी ईस्वी में स्थापित किया गया? रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर कितनी ईस्वी में स्थापित किया गया? तो याद रखें सन 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखें सन 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विश्व की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? विश्व की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? तो याद रखें लंदन में चली थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एरियाना अफगान एयरलाइंस विमान सेवा किस देश में स्थित है? एरियाना अफगान एयरलाइंस विमान सेवा किस देश में स्थित है? तो याद रखें अफगानिस्तान में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, KLM रॉयल एयरलाइंस किस देश में स्थित है? KLM रॉयल एयरलाइंस किस देश में स्थित है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एसोसिएटेड एजेंसी किस देश में है? एसोसिएटेड एजेंसी किस देश में है? तो याद रखें एसोसिएटेड एजेंसी रूस देश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो याद रखें USA देश में स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वी गिरी का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक था? वी गिरी का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 24/8/1969 से लेकर 24/8/1974 तक था। याद रखें इनका कार्यकाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विश्वनाथ प्रथम सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी 2/12/1679 से लेकर 10/11/1990 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, छठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छठवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पी ब्रह्मानंद रेड्डी थे। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी हैं? आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी 11 सीट हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई? उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखें सन 1948 ईस्वी को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखें 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नाभिकीय रिएक्टर के नियम की खोज किसने किया था? नाभिकीय रिएक्टर के नियम की खोज किसने किया था? तो याद रखें एनरिको फार्मी ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, साइटोट्रॉन उपकरण का प्रयोग किसके लिए करते हैं? साइटोट्रॉन उपकरण का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कृत्रिम मौसम उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखें गोमती नदी के किनारे बसा है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बिहार में लोकसभा सीट कितनी हैं? बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो याद रखें 40 सीट हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर किसके अधीन कार्य करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर किसके अधीन कार्य करता है? तो याद रखें प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सबसे बड़ा स्तनी जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनी जानवर कौन सा है? तो याद रखें नीली व्हेल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग कितने लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है?
मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग कितने लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो याद रखें 200-350 लीटर मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन पहुंचता है। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो याद रखें, आंध्र प्रदेश राज्य में खुला विश्वविद्यालय है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो याद रखें, भूपेन हजारिका सेतु पुल है। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आप लोगों के SSC MTS, SSC GD, CHL, UP, ARO, RO आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।